एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप करने के साथ ही ईएससीसी अस्पताल के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हुआ है कि ये पूरा मामला इंटरनेशनल मरीज से जुड़ा हुआ है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की इंटरनेशनल साजिश, जी हां, बड़ा खुलासा आज करने जा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। दरअसल जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के नाम पर सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, और वो था ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी का। यह खेल कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना तो शायद अभी नामुमकिन है, लेकिन इसने पूरे एसएमएस प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी चाहिए। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल पहुंच जाइए। एसएमएस हॉस्पिटल में होता था बड़ा फर्जीवाड़ा। मोटी रकम दीजिए और एनओसी लीजिए। राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल में आज सुबह एसीबी की बड़ी कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया और उसके बाद एसएमएस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मैं आपको बता दूं, एसीपी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर एक कार्रवाई की है, जिसमें सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 70,000 रुपए की रिश्वत लेते देते ट्रैप किया गया है और उसमें ईएचसीसी के कोऑर्डिनेटर भी शामिल बताए जा रहे हैं। और जब ट्रैप किया गया तो उनके पास 3 और फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। जी हां, एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसे सुनकर अधिकारी ही चौंक गए। पूरे अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में एक काम तो हैरान करने वाला था। अस्पताल के कर्मचारी ही काफी दिनों से मोटी रकम लेकर सबसे बड़ा फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर रहे थे। और ये था ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी का। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल में रुपए लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फर्जी एनओसी देने वालों को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने रविवार को देर रात को 1:30 बजे कार्रवाई करते हुए फर्जी एनओसी देने वाले एसएमएस अस्पताल के कर्मचारी के अलावा 2 नामी अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं, यहाँ पर मैं जहां मौजूद हूँ वहां पर पूरी तरह से सील लगा दी गई है और यहाँ पर एक नोट भी चिपका दिया गया है कि अब यहाँ पर कोई भी आ जा नहीं सकेगा और किसी भी तरीके की कोई गतिविधि नहीं हो सकेगी। और इस ट्रैप के बाद जब ये लिया गया तो बताया जा रहा है कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पास 3 और फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं, जिसके बाद से एसएमएस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और वही एसएमएस में हड़कंप भी मच गया है। जयपुर से इंटरनेशनल साजिश एक्सपोज, बांग्लादेशी मरीज और जयपुर में ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कितना बड़ा गिरोह है, 17 से ज्यादा फाइलें तो कितने ट्रांसप्लांट। जांच में सामने आया कि एक विदेशी मरीज के ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने के एवज में लेन देन हो रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपियों के पास से एनओसी जारी करने की करीब 18 फाइलें मिली हैं। इनमें भी ज्यादातर विदेशी मरीजों से जुड़ी फाइलें हैं। एसीबी ने मौके से 70,000 रुपए और 3 फर्जी एनओसी लेटर भी जब्त किए हैं। सबसे बड़ी खास बात अब तक सामने आई कि रिश्वत की जो पूरी डील थी वो मानसरोवर इलाके में एक चौपाटी पर रची गई थी, जहां पर AAO गौरव सिंह राठौड़ और अशोक जोशी चौपाटी पर पहुंचते। चौपाटी पर चाय पीते पीते रिश्वत की डील होती है, 70,000 रुपए दिए जाते हैं और वहीं पर एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप की टीम ने घेराबंदी जो पहले से वहां बिछा रखी थी, जिसका भनक जो है दोनों को नहीं था, और वहीं पर रिश्वत की रकम लेते ही रिवर्स ट्रैप करते हुए एसीबी की टीम ने दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अवैध कारोबार का यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और प्रदेश में पहली बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट में अवैध कारोबार का भी खुलासा हुआ है। 3 आरोपी, जिनमें एक गौरव सिंह राठौड़ है जो कि एसएमएस में AAO है, उसके अलावा विनोद सिंह
और तीसरा आरोपी अशोक जोशी जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर है, बताया ईएससीसी हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेटर है। उन तीनों को लेकर के एसीबी की टीम इस वक्त जज के यहाँ गई है। चूंकि आज छुट्टी का दिन था, ऐसे में कोर्ट बंद था, इसीलिए जज के आवास पर तीनों की पेशी की जा रही है और उसके बाद तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन एसीबी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में रिश्वत लेने के मामले में एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद ईएचएससीसी अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी गिरफ्तार किया गया। जांच आगे बढ़ी तो एसीबी ने फोर्टिस अस्पताल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर विनोद को भी धर दबोचा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जारी करने के मामले में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप करने के साथ ही ईएचसीसी अस्पताल के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हुआ है कि ये पूरा मामला इंटरनेशनल मरीज से जुड़ा हुआ है। एसीबी के सूत्रों के अनुसार एक बांग्लादेशी मरीज को ट्रांसप्लांट जो है वो कराना था और उसके लिए जो ये पूरा खेल जो है वो रचा गया था। लेकिन और भी बड़ा खुलासा इस लिहाज से हुआ है क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 17 से अधिक फाइलें थी जिन पर एनओसी जो है वो जारी करनी थी और उन मामलों में भी ये शक जताया जा रहा है कि इसमें भी लेन देन हुआ था। और ज्यादातर मामलों में बताया जा रहा है कि 90% मामलों में जो है वो ये सभी मामले इंटरनेशनल मरीजों से जुड़े हुए हैं। एसीबी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों के पास से और भी फर्जी एनओसी मिली है। एसीबी की कार्रवाई से एसएमएस के अलावा पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला एक विदेशी मरीज के ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि एसएमएस के कर्मचारी गौरव के पास एनओसी के लिए करीब 16 फाइलें मिली हैं। इसमें से भी ज्यादातर फाइलें विदेशी मरीजों से जुड़ी हुई हैं। कुछ समय पूर्व हमें एसएमएस हॉस्पिटल के वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारियों से सूचना मिली थी कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में अंग प्रत्यारोपण हेतु एनओसी के लिए गठित कमेटी है। तो उस कमेटी के द्वारा जो एनओसी जारी किए जाते हैं उनको कोई व्यक्ति बिना प्रक्रिया के फॉलो किए हुए और कुछ आर्थिक लाभ लेते हुए निजी अस्पतालों को उपलब्ध करा रहे हैं। एसीबी की कार्रवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने आला अधिकारी की बैठक बुलाई और एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को निलंबित कर दिया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को रिश्वत लेकर अंग प्रत्यारोपण की फर्जी एनओसी देने के प्रकरण में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी से प्रकरण की जांच करवाने और 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। होली के आसपास ये हमारे ध्यान में आया कि इसमें कुछ अवैध कार्य भी हो सकता है और फिर विभाग ने एसीबी के साथ समन्वय कर खुद ही स्व संज्ञान लेते हुए इसके बारे में एक्शन शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और जैसा कि आपको पता है कि एसीबी ने इसमें कार्रवाई की है और संलिप्तता पाई गई है। एसएमएस के लेवल पे एक जूनियर लेवल स्टाफ है जो कि अनुकंपात्मक नियुक्ति पर रखे गए थे 5 वर्ष पूर्व। उनकी कोई संदिग्ध भूमिका देखी गई और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के साथ उन्होंने कोई लेन देन किया है। ऐसा लगता है कि फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए हैं। तो वहीं एसीबी ने तीनों आरोपियों को बनी पार्क में जज के घर में पेश किया, जिसके बाद आरोपी गौरव सिंह, विनोद सिंह और अनिल जोशी को 4 अप्रैल तक 3 दिन के एसीबी के रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल लाइव ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इमरजेंसी मामलों को छोड़कर मरीज का रिश्तेदार होना जरूरी होता है। राज्य स्तरीय कमेटी मरीज और उसके ऑर्गन डोनेट करने वाले व्यक्ति के दस्तावेजों की जांच करती है। दस्तावेजों की जांच के बाद कमेटी एनओसी जारी करती है। इस मामले में सामने आया है कि एसएमएस का सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव ने कमेटी के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी एनओसी जारी कर दी थी। दरअसल विदेशों की तुलना में भारत में ट्रांसप्लांट बहुत ही कम दरों में हो जाता है। इसमें भी जयपुर पिछले कुछ सालों में मेडिकल हब के रूप में उभरा है। कि ये सतत प्रक्रिया है, रोटेशन की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, इसमें सुधार करना हमारा ध्येय है। और सरकार का भी ये मंशा है कि रोटेशन इसलिए किया जाए जिससे कि स्थिति में सुधार हो और ऐसी घटनाएं ना हो।
उसके तहत ही रोटेशन किया गया है और इसको भी देखा जाएगा कि इसको स्ट्रांगली लागू किया जाए। इस कार्रवाई के बाद ये खुलासा हुआ है कि गौरव का 20 मार्च को ही तबादला हो गया था। इसके बावजूद वो पद पर बना हुआ था। ऐसे में एसएमएस अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा ईएचसीसी अस्पताल की संलिप्तता भी कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रिसिपेंट जो जिसको लगना है ऑर्गन वो होता है उचित, वहाँ उसको भेजा जाता है उनको और ये किया जाता है। तो ये एक अलग प्रक्रिया है। दूसरी जिसमें कि जो होता है कि जो लाइव डोनर्स जो होते हैं, जो किसी एक व्यक्ति दूसरे अपने चाहे निजी संबंधी या कोई और किसी जानकार को देना चाहता है ऑर्गन, उसको जान बचाने के लिए, वो एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें उसके लिए उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें ना सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग्स की, HLA टेस्टिंग के लिए सब उसका टेस्टिंग होती है। उसमें एक ये होता है कि स्टेट लेवल पे जो कमेटी के द्वारा उसमें NOC भी जारी की जाती है। तो ये जो प्रकरण जो जानकारी में आया है वो ये था कि NOC को लेकर के इसमें जो फोर्स तरीके से दी जा रही थी उसको लेकर के ACP की कार्रवाई हुई और जो उसमें इन्वॉल्व थे उसको उन्होंने ट्रैप किया। जहाँ तक की बात है कि कोई हमारी तरफ से किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा कोई नहीं गया, लेकिन जैसा कि कॉलेज की तरफ से और हमारे को ये कई बार ये होता है कि भाई यहाँ पे कुछ सब कुछ ठीक नहीं चलता, तो हमारे को ये इन्फॉर्मेशन अपने हायर अथॉरिटीज़ को देनी होती है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, चाहे उसमें जो भी प्रयास होते हैं हम करते हैं। क्या सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर ही ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी NOC बना रहा था या फिर और भी लोग इसमें शामिल हैं? क्योंकि गौरव के पास मिली फाइलों में क्यूबा, नेपाल और अन्य देशों के मरीजों की फाइलें भी थी और ऐसे में ये पूरी संभावना है कि जांच सही दिशा में जारी रही तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल स्वास्थ्य महकमे की ACS ने ट्रांसप्लांट के लिए अधिकृत सभी 12 अस्पतालों से ट्रांसप्लांट से जुड़े दस्तावेज मंगा लिए हैं। अब देखना होगा कि इस अवैध कारोबार में और क्या खुलासे होते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप करने के साथ ही ईएचसीसी अस्पताल के कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हुआ है कि ये पूरा मामला इंटरनेशनल मरीज से जुड़ा हुआ है।